यीशु मसीह कोई काल्पनिक परमेश्वर नहीं है। वह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन और 40 रात दिखाई देता रहा और पिता परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और अपने चेलों से मिलकर के कहा, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो कि यूहन्ना ने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, लेकिन तुम थोड़े ही दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 3 से लेकर के 5 तक। तो वह प्रभु एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक लगातार दिखाई देता रहा। अपने घायल हाथों और पांवों को, अपने सीने को दिखाता रहा कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने मौत को हरा दिया, जो मौत के सीने पर चढ़ करके ललकारा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ऐसा कहने वाला कौन है? यीशु मसीह। बहुत से लोग इस दुनिया में आए, लेकिन उस मृत्यु के डंक से कोई बच नहीं पाया, लेकिन एक ही परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीहा, जिसने मौत को स्वयं डंक मारा। मौत ने सबको डंक मारा, लेकिन यीशु प्रभु ही एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है जिसने स्वयं मौत को डंक मारा और उसके सीने पर चढ़ करके ललकारा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, जो तू सब लोगों को डंक मार करके नींद में सुला देता था और उनके हड्डियों का सुरमा बन जाता था, वे विलुप्त हो जाते थे, फिर उनके पास उठने का कोई सामर्थ्य नहीं रहता था। आज तेरा डंक कहाँ गया? आज तेरी मारने वाली पावर कहाँ गई? आज जो तू लोगों को उस मौत की नींद सुला देता था, वो तेरा कहाँ पावर गया? क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वही एकमात्र जिंदा प्रभु है जो हमारे और आपके लिए स्वर्ग का सुख छोड़ करके आया। और उस परमेश्वर का वादा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। वह प्रभु आपसे प्रॉमिस किया है, उसने आपसे वाचा बांधा है कि मैं जगत के अंत तक साथ रहूंगा। सब लोग आए और चले गए, लेकिन किसी के पास से सामर्थ्य नहीं रहा कि वह मुर्दों में से जी उठे, सिवाय यीशु प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहे कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और यह कह करके प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठा लिए गए चेलों के सामने, और चेले प्रभु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे, तो वह अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाए रहे और बादलों ने प्रभु को उनकी आंखों से ओझल कर दिया। प्रभु के स्वर्ग में जाने के बाद भी सब चेले स्वर्ग की ओर देख रहे थे कि देखो 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए आए और कहे, हे गलीली मनुष्यों, तुम आकाश की ओर क्या देख रहे हो? तुम क्यों दुखी हो? वह आनंद की बात बताया, तुम क्यों दुखी हो? क्यों इस तरह से तुम आकाश की ओर देख रहे हो? अरे जिस यीशु प्रभु को तुम इसी रीत से धरती से स्वर्ग पर जाते हुए देख रहे हो, उसी रीत से वह फिर स्वर्ग से धरती पर आने वाला है। तुम चिंता क्यों करते हो? यह प्रभु जिस रीत से जा रहा है बादलों की सवारी करके, वह प्रभु उसी रीत से फिर आएगा। और वह स्वर्गदूतों ने उनको बताया कि वह स्वर्ग में चला गया, और तुम लोग क्यों दुखी हो? प्रभु के जाने के बाद भी वो लोग स्वर्ग की ओर देख रहे थे। जब प्रभु का शरीर सहित स्वर्गारोहण हुआ, हाड़ मांस सहित जब प्रभु ऊपर गया, उस प्रभु के जाने के बाद भी चेले दुख में होकर के, वह बहुत व्याकुल होकर के स्वर्ग की ओर देख रहे थे, तब कि प्रभु हमारा चला गया। हर संकट में, हर दुख में वह प्रभु साथ में रहता था। अब हमारा मदद कौन करेगा? लेकिन
प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर के उनको आनंद की बात, शांति की बात बताया कि हे गलीली मनुष्यों, तुम आकाश की ओर क्या देख रहे हो? जिस रीत से यीशु इस धरती से स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसी रीत से वह वापस फिर आएगा। यह बातें सुन करके चेले आनंदित हुए कि प्रभु आएगा। और प्रभु यीशु मसीह कह के गए थे कि यूहन्ना ने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम थोड़े ही दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे।